ओके, चलो कोरिलेशन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ओके, कोरिलेशन का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया है। कोरिलेशन के फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कंप्लीट किया। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर, और स्मॉल आर का वैल्यू आपका 0 पॉइंट में होना चाहिए। वो प्लस रहने दो, माइनस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट टू लास्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरिलेशन का रैंक। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं पे भी रैंक वर्ड दिख रहा है, रैंक, तो समझ लेना ये कोरिलेशन का सेकेंड टाइप है। ओके, इसको हम लोग स्पियर्समन्स रैंक कोरिलेशन भी बोलते हैं। और ये किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें दो टॉपिक है आपके, एक है नॉन रिपीटेड और एक है रिपीटेड। इसमें भी आपको x और y का वैल्यू दिया रहेगा, और इसमें आप लोगों को दो वैल्यू दिया रहेगा, x का y का वैल्यू दिया रहेगा। इसमें अगर कौन सा भी वैल्यू रिपीट नहीं होता है, मतलब x में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होता है, y में भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होता है, तो इसको हम लोग नॉन रिपीटेड बोलेंगे। और रिपीटेड मतलब क्या, x में एक ही वैल्यू 2-3 बार आ चुका है, या y में एक ही वैल्यू 2-3 बार आ चुका है, तो उसको हम लोग रिपीटेड बोलेंगे। अगर नॉन रिपीटेड रहेगा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, अगर रिपीटेड रहेगा तो सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। क्लियर हो गया? अभी इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट स्पियरमन्स रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। x दिया है आपके पास, y दिया है 18, 20, 34, 52, 12। y का वैल्यू दिया है 39, 23, 35, 18 एंड 46। ओके, सेम एज इट इज़ अभी जो एग्जांपल किए हैं, सेम एज इट इज़ ऐसे ही एग्जांपल यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन ये आपका कोरिलेशन का सेकेंड टॉपिक है। ये कैसे समझ में आएगा, रैंक, रैंक दिया रहेगा तो अब भी हम लोग जो एग्जांपल कर रहे हैं वो टाइप के एग्जांपल रहेंगे आपके। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे x लिखो। x का वैल्यू है 18, 20, 34, 52, 12। फिर उसके बाद y का वैल्यू 39, 23, 35, 18, 46। ओके, जो भी x का वैल्यू था वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख के ले लिया। ओके, उसके बाद आएगा R1, R1 मतलब रैंक 1। नेक्स्ट आएगा R2, R2 मतलब रैंक 2। और नेक्स्ट आएगा डी स्क्वायर मतलब R1 माइनस R2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, चलो इतना ही टेबल है। इसमें R1 मतलब x के लिए रैंक होगा, R2 मतलब y के लिए रैंक होगा। डी स्क्वायर कैसे आएगा, R1 माइनस R2 पूरे ब्रैकेट का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या करने का, देखो x में जाओ, सबसे पहले x में जाओ, और x में ग्रेटर वैल्यू कौन सा है वो देखो। x में सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू कौन है, 52, तो उसके लिए फर्स्ट रैंक आएगा। 52 के बाद कौन है, 52 के बाद है 34, तो उसको हम लोग सेकेंड रैंक देंगे।
34 के बाद कौन है 20 को थर्ड रैंक आएगा, फिर 20 के बाद आएगा 18 को हम लोग फोर्थ रैंक देंगे, और लास्ट में कौन है 12 को हम फिफ्थ रैंक देंगे। ओके, यहाँ पे 5 नंबर है तो रैंक आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 5 तक एंड होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर 5 नंबर है तो रैंक आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 5 तक एंड होना चाहिए। अगर 10 नंबर है तो रैंक आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 को एंड होना चाहिए। देखो अभी ये x में कौन सा भी वैल्यू रिपीट नहीं था। सेम y में चेक करो, y का रैंक हम लोग R2 में लिखेंगे। हाईएस्ट कौन है? सबसे पहले हाईएस्ट कौन है? 46 है, तो उसको फर्स्ट रैंक आएगा। 46 के बाद कौन है? 39, तो उसको हम लोग सेकेंड रैंक देंगे। उसके बाद 35 मतलब थर्ड रैंक, फिर 23 फोर्थ रैंक, और 18 को फिफ्थ रैंक। 5 नंबर से तो रैंक 1 से स्टार्ट होगा, 5 को एंड होगा। वाई में भी देखो कौन सा भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है फिर से, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है नॉन रिपीटेड रैंक। क्लियर हो गया? कैसे हो समझ में आएगा? रैंक में दो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, एक है नॉन रिपीटेड और एक है रिपीटेड। एक्स में चेक करो कौन सा भी वैल्यू रिपीट नहीं है, वाई में चेक करो कौन सा भी वैल्यू रिपीट नहीं है, मतलब ये रैंक का फर्स्ट टाइप है, नॉन रिपीटेड रैंक का एग्जाम्पल है। ओके, कोई ओके, क्लियर हो गया ये पूरा टॉपिक? ओके, अभी देखो कोई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 52 ग्रेटर है ना, तो उसको पहला नंबर दिया। उसके बाद कौन है? 34 का नंबर आता है। 52 से लेस कौन है? 34 है पहले, तो उसको हम लोग सेकंड देंगे। कोई स्टूडेंट क्या करता है, लोवेस्ट जो रहता है ना उसको फर्स्ट रैंक देते हैं, मतलब 12 को फर्स्ट रैंक आएगा, 12 के बाद कौन है? 18 को 2 रैंक आएगा। ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट आंसर आपका सेम ही आने वाला है, या तो ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करो या लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इक्वल, दोनों भी इक्वल ही है। ओके, आपका लास्ट आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है। चलो यहाँ पे हम लोग अभी डी स्क्वायर निकालते हैं। डी स्क्वायर कैसे रहेगा? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 और ब्रैकेट का स्क्वायर, R1 माइनस R2, 4 माइनस 2 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, उसका स्क्वायर आएगा 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, उसका स्क्वायर आएगा 1, 1 माइनस 5 माइनस 4, उसका स्क्वायर आएगा 16, 5 माइनस 1, इसका 4 आएगा, 4 का स्क्वायर है 16, मतलब समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 38। ओके, क्लियर हो गया? टेबल क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम टेबल में? चलो फर्स्ट इसका टेबल तो कंप्लीट हो गया। अभी फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे? कैपिटल R इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ओके, तो यहाँ पे हियर n इक्वल टू, n कितना है हमारे पास? 5 है। ओके, तो कैपिटल R इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर है 38 अपॉन 5 क्यूब माइनस 5। ओके, देन कैपिटल R इक्वल टू 1 माइनस न्यूमरेटर का आंसर, न्यूमरेटर का 228, न्यूमरेटर का आंसर 228 अपॉन डिनोमिनेटर का आंसर है 120। ओके, और देन लास्ट आंसर देखो क्या है कैपिटल R का? -0.9। कैपिटल R का वैल्यू भी पॉइंट में ही आना चाहिए, 0 पॉइंट में ही आना चाहिए,
या तो वो या तो वो प्लस रहने दो, माइनस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 पॉइंट में आना चाहिए। क्लियर हो गया? रैंक का फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो और एक ए टाइप का एग्जाम्पल करते, फिर सेकेंड टाइप के पास जाएंगे। कैलकुलेट Spearman's coefficient of rank correlation for the following data x and y। यहाँ पे चलो हाइट और वेट दिया है। सिक्सटी 92 62 83 64 101 66 110 68 128 70 119 72 137 74 146। ओके, ये वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। और क्या फाइंड आउट करना है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ओके, चलो सबसे पहले वैल्यू लिख के लेते हैं। सॉल्यूशन, ओके, हाइट को हम लोग x कंसिडर करते हैं। 60 62 64 66 68 70 72 74। फिर y 92 83 101 110 128 119 137 146। ओके, उसके बाद आएगा यहाँ पे R1 R2 और डी स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस R2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, चलो R1 किसके लिए है? X के लिए है। R2 किसके लिए है? Y के लिए है। ओके, तो ये जो R1 है, R1 का वैल्यू X में से आएगा। तो चलो देखो X में से फर्स्ट कौन है? यहाँ पे X में से फर्स्ट 74। X में फर्स्ट कौन है? 74। तो इसको फर्स्ट रैंक जाएगा। 74 के बाद है 72, उसको सेकंड आएगा। उसके बाद है 70, उसको थर्ड आएगा। उसके बाद है 68, उसको फोर्थ आएगा। 68 के बाद 66, इसको 5 आएगा। उसके बाद 64 को 6 आएगा। 62 को 7 आएगा और 60 को 8 आएगा। क्लियर हो गया? एक्स में देखो 8 नंबर है ना आपके पास, तो रैंक आपका 1 से चालू होना चाहिए, 8 तक कंप्लीट होना चाहिए। अभी R2 कैलकुलेट करेंगे। R2 किसके लिए है? Y के लिए है। ओके, Y में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? सबसे पहले 146, तो इसको फर्स्ट आएगा। 146 के बाद देखो 137, तो इसको सेकंड आएगा। 137 के बाद 128, उसको थर्ड जाएगा। 128 के बाद 119 4 119 110 को 5, इसको 6,
92 को 7 और 83 को 8। ओके, यहाँ पे भी देखो x में भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं है, y में भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं है। ओके, तो ये हमारा R1 R2 क्लियर हो गया। और ये हम लोग रैंक का जो फर्स्ट टॉपिक है नॉन रिपीटेड रैंक, वो मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, सब रैंक सिंगल है। देखो ओके, चलो डी स्क्वायर निकालो। डी स्क्वायर कैसे आता है, ये दोनों को पहले 8 और 7 को माइनस करो, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर है 1। 7 और 8 को माइनस करो, -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 है। 6 और 6 का सब्ट्रैक्शन 0, 5 - 5 आता है 0, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 4 -1, -1 का स्क्वायर 1, 2 - 2 0 और 1 - 1 0। तो यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे कितना आया, समेशन डी स्क्वायर आपका 4 आया। क्लियर? ओके, देन कैपिटल R इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n³ - n, ये आपका फॉर्मूला। हियर n इक्वल टू, n मतलब टोटल कितना वैल्यू है आपके पास, 8 है। ओके, देन कैपिटल R इक्वल टू 1 - 6 इंटू 8, सॉरी समेशन डी स्क्वायर है ना, समेशन डी स्क्वायर है अपना 4, डिनोमिनेटर में 8³ - 8, देन कैपिटल R इक्वल टू 1 माइनस, न्यूमरेटर का आंसर है 24, डिनोमिनेटर का आंसर है 504, और स्मॉल r इक्वल टू कितना आता है कैलकुलेशन, 0.953। 0.95। ओके, ये हो गया अपना कैपिटल R का वैल्यू। कैपिटल R का वैल्यू भी आपका 0 पॉइंट में 0 पॉइंट में होना चाहिए, प्लस रहने दो माइनस रहने दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? ये रैंक का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया, नॉन रिपीटेड रैंक। नॉन रिपीटेड रैंक मतलब क्या होता है, R1 में एक भी वैल्यू, देखो x में एक भी वैल्यू रिपीट नहीं है, y में भी एक भी वैल्यू रिपीट नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया नॉन रिपीटेड रैंक का। अभी हम लोग रिपीटेड के एग्जाम्पल देखते हैं। चलो थर्ड एग्जाम्पल, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे दिया है आपको मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स इन अकाउंट 40, 42, 45, 35, 36, 39, और यहाँ पे है 46, 43, 44, 39, 40 एंड 43। ओके, तो अभी इसका सॉल्यूशन x, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है, उसको हम लोग x कंसिडर करते हैं। 40, 42, 45, 35, 36, 39,
और वाई मार्क्स इन अकाउंट को उसको हम लोग वाई कंसिडर करेंगे 46, 43, 44, 39, 40 एंड 43। उसके बाद आएगा R1, नेक्स्ट R2 और नेक्स्ट अपना d² इज इक्वल टू R1 माइनस R2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, ये है अपना टेबल। चलो अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले x में जाएंगे। x में हाईएस्ट नंबर कौन है आपके पास? हाईएस्ट नंबर है हमारा 45, तो उसको फर्स्ट रैंक जाएगा। 45 के बाद आता है 40 सेकेंड, उसके बाद 39 42 होता ना, 42 सेकंड सर, 42 भी है। हाँ सेकंड रैंक पे। बरोबर बरोबर। सबसे पहले 45 को फर्स्ट जाएगा, 42 को सेकंड जाएगा, 40 को थर्ड जाएगा, 39 को फोर्थ जाएगा और 36 को फिफ्थ जाएगा और 35 को सिक्स्थ जाएगा। ओके, चलो अभी R2 कहाँ से आएगा? y में देखो, y में हाईएस्ट नंबर कौन है? सबसे पहले हाईएस्ट है आपका 46, उसको फर्स्ट जाएगा। 46 के बाद कौन है? 44 को सेकंड जाएगा। अभी 44 के बाद देखो कौन है? 43 है, लेकिन यहाँ पे 43 आपके पास कितने टाइम है? 2 टाइम आ चुके हैं। तो ये कौन सा टॉपिक हो गया आपका? रिपीटेड रैंक का टॉपिक हो गया। क्लियर हो गया सब लोगों को? अभी तक जो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल किए थे उसमें x में भी कोई रिपीट नहीं था, y में भी कोई रिपीट नहीं था। तो ये नॉन रिपीटेड का एग्जाम्पल 2 किए हम लोगों ने। अभी ये जो एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग वो रिपीटेड के हैं। x में देखो, x में कोई रिपीट नहीं था, लेकिन y में 43 रिपीट हो गया। मतलब ये अपना कौन सा टॉपिक बन गया? अभी रिपीटेड वाला टॉपिक बन गया। तो इसके लिए क्या करने का देखो, फॉर 43। अभी 43 के लिए क्या करता हूँ देखो, रैंक कैसे मैं यहाँ पे लाऊंगा वो देखो। 1 और 2 मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ओके, 43 मेरे पास 2 टाइम रिपीट है। 1 2 ऑलरेडी यूज हो चुका है। ओके, 43 का नंबर है अभी 43 मेरे पास 2 बार है। तो 1 और 2 के बाद वाले 2 रैंक ले लो। मतलब क्या आएगा? 3 + 4 आएगा और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करने का। 43 अपने पास 2 बार है, 2 टाइम्स है। 43 मेरे पास 2 टाइम्स है, तो 1 और 2 के बाद वाले 2 रैंक लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कौन से है? 3 और 4। 43 2 बार है ना, तो यहाँ पे 2 रैंक लेने का ऊपर, 3 और 4। तो दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय कितना रैंक हम लोगों ने ऊपर लिया? 2 लिया ना, तो डिवाइड बाय 2 करो। मतलब यहाँ पे कितना आएगा आपका आंसर? 3.5। तो यहाँ पे आएगा 3.5 और यहाँ पे भी आएगा 3.5। नेक्स्ट किसका नंबर है? 40 का। ओके, अभी 40 को कौन सा रैंक जाएगा? 3 4 हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया, तो यहाँ पे हो गया 5 और 39 को हो गया 6। मेरे पास यहाँ पे 6 नंबर है, तो रैंक मेरा 1 से स्टार्ट होगा और 6 को एंड होगा। देखो 1 से स्टार्ट हो गया और 6 को एंड हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे तुरंत आगे लिख देने का M1 इक्वल टू, M1 मतलब क्या? यहाँ पे कितना रैंक लिया हम लोगों ने? ऊपर 2 लिया ना, तो यहाँ पे 2 लिख देने का। या तो डिवाइड में जो नंबर लिखते हो वो यहाँ पे लिख दो। या तो 43 कितने टाइम रिपीट है? 2 टाइम रिपीट है, इसलिए M1 इक्वल टू 2। M1 आप लोग 3 टाइप से कर सकते हो, M1 का वैल्यू ले सकते हो, तीनों भी सेम ही आएगा। यहाँ पे ऊपर कितना नंबर लिया है? 2, तो 2 आएगा। डिवाइड में कितना है? 2, तो 2 आएगा। 43 कितने टाइम रिपीट है? 2, तो 2 आएगा। क्लियर हो गया? अभी d² कैसे आएगा सर? 2 से ज्यादा रिपीट होता है क्या? होता है ना, है ना, है ना आगे अभी।
ओके। 3 - 1 कितना आया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 - 3.5, 2 - 3.5 ओके 0.5, इसका स्क्वायर है 2.25। नेक्स्ट -1 का स्क्वायर 1, 6 - 6 आएगा 0, 5 - 5 आएगा 0, यहाँ पे 4 - 3.5 उसका स्क्वायर है। फिर समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू, ये सबको ऐड करो, आपको यहाँ पे 7.5 मिलेगा। समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू मुझे 7.5 मिला। अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 माइनस m1, यहाँ पे क्यूब लिखने का, पूरे डिनोमिनेटर में n³ माइनस n, यह है अपना फॉर्मूला। ये 1 माइनस को सेपरेट लिख देने का। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे ये पूरा डिनोमिनेटर n³ माइनस n लिखते हैं, ऐसा नहीं है, 1 माइनस सेपरेट है। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है। अभी इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। r² 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू मिला था 7.5 प्लस 1/12 2³ माइनस 2 अपॉन डिवाइड बाय n कितना है अपना 6, 6³ माइनस 6। ओके, m1 का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है। ओके, अगर यहाँ पे और एक नंबर रिपीट होता है आपका, सपोज m2, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कैसे 43 रिपीट हुआ तो हम लोगों ने सिर्फ उसको m1 डिनोट किया। यहाँ पे सपोज और एक नंबर रिपीट होता है तो ये वो नीचे आएगा, उसको हम लोग m2 डिनोट करेंगे। अगर m2 भी आता है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आगे प्लस करने का, और ये 1/12 m2³ माइनस m2 आगे लिख देने का, जो हम लोग आगे देखेंगे आगे वाले एग्जाम्पल में। देन r इक्वल टू 1 माइनस 6 7.5। ओके, ये देखो कितना आता है 2³ 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 0 प्लस 0.5 अपॉन 6³ माइनस 6 216 माइनस 6, और इसको आप लोग कैल्सी में सॉल्व करो। कैपिटल आर देखो कितना आता है 0.771 0.771। ओके, ये अपना लास्ट आंसर। क्लियर हो गया। सिस्टमेटिक लिखो, प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट अच्छी तरह से आना चाहिए। ये -1 सेपरेट है, ये 6³ माइनस 6, ये सिर्फ ये करली ब्रैकेट को डिवाइड में है, -1 माइनस को नहीं है, ये अलग टर्म है। ओके, क्लियर हो गया। अभी इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाएगा। Calculate coefficient of rank correlation x and y 32 40 55 30 49 70 60 20 43 30
37 50 43 72 49 60 10 45 20 25। ओके, चलो अभी इसको हम लोग क्लियर करेंगे। सॉल्यूशन, पहले x का वैल्यू लिख के ले लो। 32 55 49 60 43 37 43 49 10 एंड 20। उसके बाद y का वैल्यू 40 30 70 20 30 50 72 60 45 25। तो 55 49 60 43 37 43 49 10 10। उसके बाद 40 30 70 20 40 30 70 20 30 50 72 30 50 72 60 45 25। ओके, चलो वैल्यू x और y का हम लोगों ने यहाँ पे लिख के ले लिया। R1 R2 और यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस R2 ब्रैकेट का स्क्वायर। टेबल का फॉर्मेट क्लियर हो गया। चलो अभी देखो x में हाईएस्ट नंबर कौन है, बराबर से देखो अभी आप लोग भी। x में हाईएस्ट कौन है 60, तो उसको फर्स्ट रैंक जाएगा। हम लोग ग्रेटर नंबर से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने पूरे रैंक में ग्रेटर नंबर को ही पहला रैंक दिया है। ओके, आप लोग लोवेस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर सेम ही आने वाला है। मतलब लोवेस्ट कौन है यहाँ पे 10, तो 10 को फर्स्ट रैंक, ऐसे भी सॉल्व करो। लोवेस्ट से स्टार्ट करो या ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 को 1, 60 के बाद कौन है, 60 के बाद देखो कौन है 55 है ना, तो इसको 2 जाएगा। ओके, देन 55 के बाद कौन है 49। लेकिन देखो 49 और 49 कितना टाइम रिपीट हो चुका है, 2 टाइम रिपीट हो चुका है। मतलब यहाँ पे नंबर रिपीट हो गया, मतलब ये रैंक का हमारा सेकेंड टॉपिक है, रिपीटेड रैंक वाला। ओके, तो यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे हम लोग। फॉर 49 1 2 ऑलरेडी यूज़ किया मैंने, अभी 49 2 टाइम है, तो यहाँ पे 3 + 4 डिवाइड बाय 2 करो, मतलब यहाँ पे कितना आया 3.5। तो 45 को जाएगा 3.5 और यहाँ पे जाएगा 3.5 49 को, सॉरी। ओके, चलो 49 के बाद कौन है, 49 के बाद 43। लेकिन 43 का भी प्रॉब्लम क्या है, 43 भी रिपीट है। 43 और 43 ये भी रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे लिखो M1 = 2 क्योंकि 2 रैंक रिपीट हुआ है। नेक्स्ट फॉर 43 भी कितने टाइम रिपीट है, 2 टाइम रिपीट है। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने 3 4 ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो 43 2 बार है, तो 4 के बाद 2 रैंक कौन सा है 5 + 6 डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 11 डिवाइड बाय 2 5.5। और यहाँ पे M2 = 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 रैंक रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे 43 को हम लोग 5.5 और यहाँ पे भी आएगा 5.5। ओके, 43 भी हो गया। 43 के बाद कौन है 37 है। ओके, 37 अभी 37 रिपीट नहीं है, सिंगल है, तो 37 को देखो 5 6 यहाँ पे यूज़ हो चुका है, तो 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 37 को 7th रैंक जाएगा। 37 के बाद है 32 को
8 जाएगा, 20 को 9 जाएगा और 10 को 10 जाएगा। ओके, कितना नंबर है मेरे पास? 10 नंबर है। तो रैंक मेरा 1 से स्टार्ट होगा और 10 को एंड होगा। देखो बराबर है कि नहीं, समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, चलो अभी R2 निकालेंगे। ये R2 कैसे कैलकुलेट होता है? Y से कैलकुलेट होगा। देखो Y में हाईएस्ट कौन है? Y में हाईएस्ट 72, तो इसको फर्स्ट जाएगा। 72 के बाद देखो कौन है? 70 है ना, तो इसको सेकंड जाएगा। 70 के बाद कौन है? 60 है क्या डायरेक्ट? तो इसको 3 जाएगा। ओके, उसके बाद 60 के बाद कौन है? 60 के बाद देखो कौन है? 50 है ना, तो इसको 4 जाएगा। 50 के बाद 45 को कितना आएगा? 5। 45 के बाद कौन है? 40, तो इसको जाएगा 6। 40 के बाद कौन है? डायरेक्टली आई थिंक 30 है। ओके, लेकिन 30 देखो कितने टाइम रिपीट है। यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है। ओके, तो 30 हमारा रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नीचे और 30। ओके, 30 कितना टाइम रिपीट है? 2 टाइम। रैंक हम लोग 6 तक यूज़ किया ना, तो इसके बाद 30 के लिए 6 के आगे के 2 रैंक, मतलब 7 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 + 8 डिवाइड बाई 2 करो, मतलब कितना आता है? 15 मतलब 7.5 आएगा। और M3 = 3 होगा आपका, सॉरी 2, क्योंकि 2 ही रैंक रिपीट हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 आया। तो मतलब 30 को हमारा 7.5। ओके, अभी जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको 8 के आगे का रैंक देंगे। मतलब कौन है अभी यहाँ पे? 9, और यहाँ पे क्या रहेगा? 10 हो गया। 10 नंबर है, रैंक आपका 1 से स्टार्ट हुआ, 10 को एंड हुआ। चलो अभी ये दोनों को माइनस करो, उसका स्क्वायर निकालो, यहाँ पे लिख दो। ओके, पहला वाला कौन सा है? 8 - 6, 2 का स्क्वायर आएगा 4। 2 माइनस, यहाँ पे कितना आता है? देखो वैल्यू बताओ मुझे फटाफट। 30.25। 30.25। नेक्स्ट वाला 2.25। नेक्स्ट आएगा आपका 81 आएगा। ओके, नहीं 1 - 10 9 ना, 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। 7 - 4 3, और 3 का स्क्वायर 9 है, इससे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे 5.5 - 1, ओके, तो 4.5 आएगा और उसका स्क्वायर 20.25। 20.25। उसके बाद आएगा 0.25, और उसके बाद आएगा 25, और यहाँ पे 0। चलो ऐड करो फटाफट इसको। समेशन d² = देखो क्या आता है? One seventy six. 176। Yes, sir. 176। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला 1 माइनस करली ब्रैकेट में 6, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर समेशन d² प्लस 1 डिवाइड बाई 12 m1³ माइनस m1 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 m2³ माइनस m2 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 m3³ माइनस m।
m3 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट और ये टर्म पूरे टर्म को डिवाइड बाय एन क्यू माइनस एन करेंगे, देन आर इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू है 176 प्लस 1/12। सर तो m2 का क्यूब है जाएगा स्क्वायर। नहीं सॉरी, ओके यहाँ पे आएगा m2 का क्यूब प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2, क्योंकि हम लोगों को m1 m2 m3 तीनों का वैल्यू 2 2 2 मिला है। ओके, करली ब्रैकेट कंप्लीट, n कितना है अपना, हियर n इक्वल टू 10 है, तो 10 क्यूब माइनस 10, r इक्वल टू 1 माइनस ये 6 सेम 176 1/12 2 क्यूब माइनस 2 2 क्यूब का आंसर आता है 8 8 माइनस 2 आता है 6 6 डिवाइड बाय 12 6 डिवाइड बाय 12 कितना होता है आपका 0.5। ओके, तो यहाँ पे आएगा 0.5 प्लस इसका भी आंसर आएगा 0.5 प्लस उसके आगे वाला का भी आंसर आएगा 0.5 अपॉन 10 क्यूब 1000 माइनस 10, आर इक्वल टू 1 माइनस, चलो न्यूमरेटर का आंसर बताओ, देखो कितना आता है न्यूमरेटर, सिर्फ 1065 सिर्फ न्यूमरेटर, हाँ 6 इंटू ये पूरा ब्रैकेट बताओ, वन 1065 और डिनोमिनेटर में 990। अभी फाइनल आंसर बताओ, आर इक्वल टू 1 माइनस 0.075 65 डिवाइड बाय 990। ओके, इसका आंसर आया माइनस 0.075। ओके, ये अपना लास्ट आंसर ये पूरे एग्जाम्पल का क्लियर हो गया। सिंपल क्वेश्चंस था, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर। ओके, अभी इसमें एक एक्स में 2 ही नंबर रिपीट था या वाई में भी 2 ही नंबर रिपीट था, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एक्स में एक ही नंबर 3 बार रिपीट है, जिसने अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था अगर 3 नंबर रिपीट होता है क्या, तो वो भी एक क्वेश्चन लास्ट वाला कर देंगे, मतलब हमारा कोरिलेशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इतना 2 2 4 मतलब ये 5 नंबर रहेगा शायद। ऑब्टेन रैंक कोरिलेशन, एग्जाम में कैसे पहचानोगे, ये रैंक का एग्जाम्पल है। रैंक वर्ड आया तो समझ लेने का यही टॉपिक है, आगे कुछ भी नहीं देखने का, खाली रैंक देखने का। रैंक दिख गया मतलब ये वाला टॉपिक रैंक नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही सिर्फ रैंक वर्ड नहीं है। तो इसके पहले वाला एग्जाम्पल स्मॉल आर का, obtain rank correlation coefficient for the following data x y 10 12 18 15 40 12 18 25
25, 50 एंड 25। ओके, चलो अभी इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले x 10, 12, 18, 18, 15, 40, उसके बाद y 12, 18, 25, 25, 50, 25, r1, r2 डी स्क्वायर इक्वल टू r1 माइनस r2 ब्रैकेट का स्क्वायर। रूलर को ले लेते हैं। ओके, इसको चलो x में देखो कौन है, पहले रेटर कौन है 40, तो उसको फर्स्ट रैंक जाएगा। 40 के बाद कौन है 18, लेकिन 18 का प्रॉब्लम क्या है, 18 दो बार है, 18, 18, तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, फॉर 18। 1 ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है हम लोगों ने। 1 के बाद दो नंबर कौन है, 2 और 3, मतलब यहाँ पे 2 + 3 डिवाइड बाई 2 आएगा, मतलब 2.5। तो 18 को जाएगा 2.5, यहाँ पे भी जाएगा 2.5। ओके, उसके बाद 18 के बाद कौन सा नंबर है 15। 15 को कौन सा रैंक मिलेगा, 2 3 ऑलरेडी यूज़ किया। 3 के बाद कौन है यहाँ पे 4। 12 को जाएगा 5 और 10 को जाएगा 6। मेरे पास 6 नंबर है, तो रैंक 1 से स्टार्ट होगा, 6 को एंड होना चाहिए। ओके, चलो अभी y के पास जाएंगे। y में से जो भी रैंक मिलेगा वो आपका R2 रहेगा। फर्स्ट कौन है 50, तो 50 को फर्स्ट जाएगा। उसके बाद क्या है 25, 25, 25। देखो अभी 25, 25, 25 कितने टाइम आ गया, 3 टाइम है ना। तो 1 ऑलरेडी, फर्स्ट वाला 1 लिया हम लोगों ने। 1 के बाद 3 नंबर लेने का। ओके, 1 के बाद यहाँ पे 25 के लिए, 25 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 25, 25, 25 3 टाइम रिपीट है। ओके, 1 ऑलरेडी यूज़ किया, तो 1 के बाद जो हमारे 3 रैंक रहेंगे वो, मतलब 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3 आएगा। ऊपर 3 लिया तो नीचे भी 3 लिख देने का। ऊपर 3 रैंक लिया ना अभी हम लोगों ने, तो यहाँ पे 5 9 9 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, 3 करेंगे, सॉरी हाँ 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब 25, 25, 25 को थर्ड रैंक जाएगा आपका। 25 के बाद कौन है 18। अभी 18 को कौन सा नंबर आएगा, 2 3 4 ऑलरेडी यूज़ किया आपने। अभी 4 के बाद कौन है 5, तो 18 को फिफ्थ रैंक जाएगा। और 12 को कितना जाएगा 6। देखो y में 6 नंबर है टोटल, तो रैंक आपका 1 से स्टार्ट होगा, 6 को एंड होना चाहिए। ओके, अभी डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर कैसे आता है, 6 - 6 0, 5 - 5 0, 2.5 -3 -0.5 और उसका स्क्वायर है 0.25। 2.5 - 3 उसका वैल्यू है 0.5 और यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 0.5 का स्क्वायर है 0.25। उसके बाद 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर है 9। 1 - 3 - 2 उसका स्क्वायर है 4। नीचे हम लोग क्या करेंगे, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू, ये तीनों को ऐड करो, आपको वैल्यू मिलेगा 13.5। यहाँ पे हम लोगों को m1 लिखना पड़ेगा, m1 2 है और m2 का वैल्यू क्या है, कौन बताएगा मुझे। 3 m2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि 1 2 यहाँ पे 2 3 दो ही रिपीट हुए ना, यहाँ पे 2 3 4 3 रिपीट हुआ, तो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, अभी फॉर्मूला, रिपीटेड का फॉर्मूला है हमारा r इक्वल टू 1 माइनस करली ब्रैकेट में 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1
प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट नीचे n क्यूब माइनस n हियर n इक्वल टू कितना है 6 देन r इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू है 13.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 3 क्यूब माइनस 3 क्योंकि m2 का वैल्यू 3 है। ओके और नीचे 6 क्यूब माइनस 6 r इक्वल टू 1 माइनस 6 13.5 प्लस इसका वैल्यू देखो क्या आएगा 2 क्यूब 8 माइनस 6 0.5 आएगा प्लस इसका वैल्यू कितना आता है 3 क्यूब माइनस 3 आएगा 24 और 24 डिवाइड बाई 12 मतलब 2 आएगा और नीचे 6 क्यूब 216 माइनस 6 क्यूब का वैल्यू r इक्वल टू 1 माइनस न्यूमरेटर को सॉल्व करो 6 ब्रैकेट के अंदर 13.5 प्लस 0.5 प्लस 2 न्यूमरेटर का आंसर है 96 216 डिवाइड बाय 210 देन r इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 216 डिवाइड बाय 0.457 96 डिवाइड बाय 210 96 डिवाइड 0.54 ओके क्लियर हो गया स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम ओके कोरिलेशन में हम लोगों ने रैंक का टॉपिक देखा इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोगों ने रैंक का टॉपिक दिया रैंक के 2 टाइप होते हैं पहला टाइप होता है नॉन रिपीटेड सेकंड टाइप होता है रिपीटेड ओके नॉन रिपीटेड मतलब क्या होता है x में कौन सा भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए सेम y में भी कौन सा भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए तो वो नॉन रिपीटेड के अंदर जाएगा और रिपीटेड मतलब क्या x में एक ही नंबर रिपीट होता है या y में भी एक ही नंबर रिपीट होता है तो वो रिपीटेड के अंदर जाएगा क्लियर हो गया ओके चलो